आप सभी का स्वागत है। मैहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी की पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी होने के दूसरे दिन ही प्रत्याशी बदल दिया। यह बदलाव सतना जिले की रैगांव रिजर्व सीट पर किया गया है, जहां पर अब बीजेपी की बागी नेत्री बीजेपी यानी विंध्य जनता पार्टी की कैंडिडेट होंगी। इसके साथ बीजेपी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह कटनी की मुड़वारा सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारेंगी। विंध्य पुनरोदय को मुद्दा बनाकर गठित की गई विंध्य जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने सतना जिले की रैगांव सीट पर अपने प्रत्याशी को बदल दिया है। इस आरक्षित सीट से अब भाजपा की बागी महिला नेत्री एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य रानी बागरी बीजेपी यानी विंध्य जनता पार्टी की प्रत्याशी होंगी। विंध्य जनता पार्टी ने शुक्रवार की दोपहर जारी की गई 25 नामों की पहली सूची में रैगांव सीट से जिला पंचायत सदस्य आरती वर्मा को प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया था, लेकिन अगले ही दिन शनिवार की शाम पार्टी ने आरती के टिकट वापस लेकर रानी बागरी के नाम पर मुहर लगा दी है। रानी बागरी सतना जिला पंचायत की सदस्य और संचार संकर्म समिति की सभापति रह चुकी हैं। भाजपा संगठन में भी उन्होंने कई जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है। वे रैगांव सीट से भाजपा के टिकट के लिए दावेदारी कर रही थीं। भाजपा प्रत्याशी के तौर पर प्रतिमा बागरी का नाम तय होने के बाद नाराज रानी ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। रानी पहले भी निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। पिछले साल हुए पंचायत चुनाव में भी रानी, उनके पति नथुलाल बागरी और बेटी प्रियंका बागरी मैदान में उतरे थे, लेकिन तीनों में से कोई भी जीत हासिल नहीं कर पाया था। अब इस बार रानी बागरी नई नवेली विंध्य जनता पार्टी से चुनाव मैदान में नजर आएंगी। इस सीट से भाजपा की प्रतिमा बागरी, कांग्रेस से कल्पना वर्मा, बसपा से देवराज अहिरवार प्रत्याशी हैं। उधर विंध्य जनता पार्टी ने साफ कर दिया कि कटनी जिले की मुड़वारा विधानसभा सीट से वह अपना कोई उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं उतारेगी। बीजेपी यानी कि विंध्य जनता पार्टी ने यहां लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विंदेश्वरी पटेल के समर्थन की घोषणा कर दी है। इधर आपको बता दें, रीवा जिले की देवतलाव विधानसभा सीट की बात करें तो विंध्य जनता पार्टी ने कुंज बिहारी तिवारी को प्रत्याशी चुना था, लेकिन कुंज बिहारी तिवारी ने इसका साफ खंडन कर दिया और उन्होंने कहा है कि वे कांग्रेस पार्टी में थे और उसी के लिए कार्य करेंगे। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि विंध्य जनता पार्टी कब तक देवतलाव विधानसभा में अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। अब देखना जरूर होगा कि जिस तरीके से रैगांव की सीट बदली गई है, उस तरीके से ही देवतलाव में क्या निर्णय लेती है विंध्य जनता पार्टी और किन्हें उम्मीदवार चुनती है। बहुत बहुत धन्यवाद।